हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ईयर के बारे में हम स्टडी करेंगे। ईयर की फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग द एनाटॉमी एंड देन वी आर स्टडिंग अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द ईयर, राइट। अब आता है ईयर क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे ईयर का डायग्राम मीन्स ईयर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसको ईयर का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। हम इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ईयर क्या है? ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। जो ईयर होता है हमारा वो हियरिंग में हेल्प करता है, मीन्स सुनने में हेल्प करता है हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सॉन्ग को, जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हमें फील होता है, कोई भी सिग्नल इंफॉर्मेशन, वो सब किसकी वजह से होती है? ड्यू टू ईयर की वजह से होती है, ठीक है। ये हमारी ईयरिंग का भी काम करता है और बैलेंस का भी काम करता है। मीन्स एक तरीके से ये हमारी बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट। मीन्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में भी क्या करता है? हेल्प करता है। अब आता है सप्लाइड बाय 8 क्रेनियल नर्व। जो हमारा ईयर है वो 8 क्रेनियल नर्व से सप्लाइड होता है। मीन्स जो इसके अंदर जो सप्लाई होती है, जो ये सिग्नल पास करता है ब्रेन तक नर्व के थ्रू, क्रेनियल नर्व के थ्रू, तो इसके अंदर कौन से सप्लाई होते हैं? 8 क्रेनियल नर्व की इसके अंदर सप्लाई होते हैं। 8 क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? हमारी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये हमने नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे हम इसको कि हमारी जो नर्व होती है वो क्या होती है? 8 नर्व होते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होते हैं। उसके थ्रू क्या होते हैं? सिग्नल्स पास होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जो ईयर है वो फॉर्म्ड हुआ है इन पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। जो हमारी टेम्पोरल बोन्स होती हैं, हमारी जो स्कल होती है उसके अंदर फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन्स होती हैं। जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है कौन सी होती है? साइड वाली होती है टेम्पोरल बोन। एंड जो टेम्पोरल बोन होते हैं उसकी पेट्रस रीजन, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ना, ये पेट्रस रीजन है, ठीक है। ये पेट्रस एरिया है जहाँ पे क्या करते हैं हम फॉर्म, जहाँ पे जो ये पेट्रस एरिया है ये क्या है? यहाँ पे हमारे टेम्पोरल बोन के पास में क्या होता है? ये पेट्रस एरिया प्रेजेंट होता है। मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं टेम्पोरल बोन में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है वाइब्रेशन जनरेटेड बाय साउंड वेव्स एंड ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। अब क्या होगा? वाइब्रेशन होंगी, मीन्स कोई भी हमने साउंड सुनी, साउंड सुनने के बाद क्या होगा? हमारे ईयर के अंदर वाइब्रेशंस होंगी। वाइब्रेशंस कहाँ पे क्रिएट होती हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हमारे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थ्रू द बोन्स एंड द नर्व्स, कॉक्लिया के थ्रू क्या करता है? ये हमारे ब्रेन को क्या करता है? सिग्नल पास करता है, ठीक है। जिससे क्या पता लगता है? हमें इंफॉर्मेशन पता लगती है। अब जो हमारा ईयर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। दिस इज द आउटर ईयर। जो इतना ईयर होता है ये आउटर ईयर होता है हमारा। आउटर ईयर होता है यहाँ तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से यहाँ तक, जो हमारी स्टेपीज है यहाँ तक, ये मिडल ईयर होता है एंड ये यहाँ तक क्या होता है? इनर ईयर होता है, राइट। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा आउटर ईयर होता है उसके अंदर कौन कौन से इसके मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं पार्ट्स आते हैं ईयर के, या फिर ऑर्गन्स हम कह सकते हैं आते हैं। आउटर ईयर के अंदर आता है, फर्स्ट आता है हमारा पिना। पिना क्या होता है? पिना जो ये है, जो हमारे ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है हमारे ईयर का, इसको हम क्या बोलते हैं? पिना, ईयर पिना बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है। या तो पिना बोलते हैं या फिर ऑरिकल बोलते हैं। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट, जो हमारे ईयर से जो अंदर की तरफ जो कैनाल निकलती हैं, जो ट्यूब निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटर्स। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटर हम इसको क्या है बोलते हैं। और साथ में हम इसको एक नाम से और जानते हैं, हम इसको साथ में ऑडिटरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं, सॉरी ऑडिटरी कैनाल, राइट। फिर आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर क्या होती है? हमारी ऑडिटरी ऑसिकल्स होती हैं, ऑडिटरी मसल्स होते हैं और स्टैकियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। जो ये ट्यूब है ना, ये क्या हमारी स्टैकियन ट्यूब है और इसके अंदर क्या होते हैं? ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ एक ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं और ऑडिटरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। वो किसके अंदर आते हैं? हमारी इनर ईयर के अंदर आती है, सॉरी मिडल ईयर के अंदर आते हैं। फिर आता है इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स कौन सी होती है? जो ये
जो ये इस टाइप का राउंड शेप का ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल का क्या है, ये स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर साथ में क्या है, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है एंड स्टैकिंग ट्यूब भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है एंड कोक्लिया भी इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो ये 3 बोन्स होती हैं ये किस में प्रेजेंट होती है, हमारे मिडल ईयर में। हाँ, जो ये 3 बोन्स होती हैं, जो ये बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मिलस, इंकस, स्टेपीज, ये भी किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में मिस भी बोल सकते हैं। मिस मीन्स मेलस, आई मीन्स इंकस, एस मीन्स स्टेपीज, राइट, ये हम इसको बोल सकते हैं। अब हम एक एक करके सबको क्या करेंगे, हर एक पार्ट को क्या करेंगे, हम डीपली स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम पिन्ना को पढ़ेंगे। पिन्ना क्या होता है, पिन्ना एक मतलब इनफोल्डेड पार्ट होता है हमारे आउटर ईयर का। जो हमारा आउटर ईयर होता है उसका क्या है, इनफोल्डेड पार्ट। इनफोल्डेड पार्ट मीन्स जो अंदर की तरफ कर्व्ड हो, ऐसे इस टाइप में क्या होता है, अंदर की तरफ हमारे ईयर क्या होता है, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। जो वो कर्व्ड एरिया होता है वो किसके अंदर आता है, पिन्ना के अंदर आता है। और क्या होता है, जो हमारे ऑरिकल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ऑरिकल से क्या होती है, ऑडिटरी कैनाल जनरेशन क्या हो जाती है, ऑडिटरी कैनाल स्टार्ट हो जाती है प्रोड्यूस होना। मतलब यहाँ से क्या होते हैं, हमारे जो ऑडिटरी कैनाल होते हैं वो क्या होती है, यहाँ से क्या होता है, ऑडिटरी कैनाल कनेक्ट होती है टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। ये क्या होते हैं, हमारी ऑडिटरी कैनाल जाके स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑरिकल। ऑरिकल क्या है, ऑरिकल और ऑडिटरी कैनाल। ऑरिकल आउटर पार्ट जो हमने पढ़ा था, जो आउटर ईयर होता है उसके अंदर ऑरिकल कंटेन करते हैं, लोब्यूल कंटेन करते हैं, और हमारे क्या होता है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑरिकल। ऑरिकल मैंने भी बताया था कि जो आउटर पार्ट होता है हमारे ईयर का, ऑरिकल क्या होता है, आउटर पार्ट होता है हमारे ईयर का जो कि विजिबल होता है, हमें बाहर से देखने में पता लगता है कि हाँ दैट इज ईयर। कंपोज ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज। जो हमारे फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज होते हैं उनसे ये मिलके बना हुआ होता है। डीपली ग्रूव्ड एंड रिजिड। डीपली ग्रूव्ड मीन्स क्या होता है, जो अंदर की तरफ जो फोल्ड होता है, जैसे हमारे ये ईयर है ये अंदर की तरफ फोल्ड है, तो ये क्या है, डीपली ग्रूव्ड है और रिजिड, ठीक है। रिजिड मीन्स क्या है, एक तरीके से जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा हम इसको फोल्ड कर सकते, तो एक तरीके से रिजिड है। और जो ये पोर्शन है ना, ये वाला जो ये पोर्शन होता है, जो हमारा ये पिन्ना वाला ये कंप्लीट पोर्शन है, तो इसको हम हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। पिन्ना तो हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट बोलते हैं लोब्यूल को एंड इसको, ठीक है, जो ये फोल्ड होता है यहाँ पे इसको भी, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। इसके अंदर जो आउटर रिजिड होता है, आउटर रिज क्या होता है, हेलिक्स होता है, ठीक है। लोब्यूल। अब आते हैं इसके अंदर जो हमारे जहाँ पे हम ईयर पीसिंग कराते हैं, गर्ल्स ईयरिंग पहनती हैं जहाँ पे, उसको उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल या फिर ईयर लोब। लोब्यूल या फिर ईयर लोब हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, रिच सप्लाइड होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है ईयर लोब्यूल के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और प्लायबल होती हैं, कंपोज फाइब्रस और एडिपोज टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। किससे, फाइब्रस और एडिपोज टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। अब आता है ऑडिटरी कैनाल मीन्स एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटर्स, ठीक है। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मेटर्स क्या होती हैं, ऑरिकल से पिना से स्टार्ट होते हैं और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं कि ये एस शेप्ड होती है, मतलब देखो यहाँ से एस शेप्ड है ना, हल्की हल्की यहाँ से ऐसे, ये क्या हो रही है, एस शेप्ड बन रही है इसकी स्लाइटली। इसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी जो ये लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर कार्टिलेजिनस एंड इनर बोनी पार्ट में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। जो आउटर कार्टिलेजिनस होता है ये क्या होता है, इनिशियल पार्ट होता है, मीन्स ये हम इस पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होती है, थिक स्किन प्रेजेंट होती है, अगर आपने कभी फील किया तो यहाँ पे क्या होती है, थिक स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, थिक स्किन प्रेजेंट होते हैं हमारे ईयर के अंदर, ठीक है। ये इनिशियल पार्ट होता है जो हमारा ऑडिटरी कैनाल होता है, उसका क्या है, आउटर जो कार्टिलेजिनस होता है वो इनिशियल पार्ट होता है। स्मॉल हेयर्स यहाँ पे क्या होते हैं, स्मॉल हेयर्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनती है, ईयर वैक्स की फॉर्मेशन होती है। ईयर वैक्स जो येलोइश सब्सटेंस हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है वो ईयर वैक्स बोलते हैं हम उसको। और जो वो ईयर वैक्स होती है वो किसके वजह से होती है, जो ईयर वैक्स की जो फॉर्मेशन होती है हमारे ईयर के अंदर वो 2 ग्लैंड्स की वजह से होती है, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड द सर्मेनस ग्लैंड्स की सिक्रेशंस की वजह से क्या होती है, ईयर वैक्स प्रोड्यूस होती है हमारे ईयर के अंदर, ठीक है। नाउ आता है इनर बोनी। इनर बोनी यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पहले और आफ्टर कार्टिलेजिनस के बाद क्या होता है, यहाँ पे इनर बोनी प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, ओनली सिर्फ सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ना कि सर्मिनस। यहाँ पे सर्मिनस भी प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे इसके साथ में क्या होते हैं, स्मॉल जो हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी क्या होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ ये हमने पढ़ा है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडल ईयर। मिडल ईयर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। मिडल ईयर हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल।